से भाग करके राजस्थान का रुख करता है तो इसी व्यक्ति के घर जाकर के रुकता है, इसी से रहने के लिए जगह मांगता है। और अब ऐसे में महेश को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और थोड़ी देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होगी। जो तारीख देश के काले इतिहास में दर्ज है, ठीक उसी तारीख को संसद के अंदर घुसपैठ की जाती है। जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू होती है तो उन्हें बेचारे बेरोजगार बताने की कोशिश की जाती है। वहीं लगातार एक तरफ जब स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है तो इन भटके हुए बेरोजगारों की काली हकीकत सामने आ रही है, जो बता रही है कि आखिर इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। रिपोर्ट देखिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड ललित झा की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी अहम जानकारी लगी है जिसके खुलासे से इस केस की जांच में लगे करीब 100 पुलिसकर्मियों की आंखों की नींद उड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक अब तक स्पेशल सेल के ऑफिसर्स इस केस की जांच तमाम पहलुओं को खंगालने के नजरिए से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पेशल सेल की निगाह इस केस के मास्टरमाइंड ललित झा के सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी, दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई। क्योंकि ललित झा के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात का खुलासा हो गया कि ललित कोई मामूली शातिर नहीं बल्कि लंबे वक्त से देश के खिलाफ जहरीली साजिशें रच रहा एक नफरती है। जी हां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला ललित झा लंबे वक्त से नौजवानों को भड़का रहा था। स्पेशल सेल को ललित के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगातार नौजवानों को बड़गला रहा था। इसके अलावा कई ऐसे पोस्ट भी उसने किए जो देश के खिलाफ इसके मन में पल रहे खूनी मंसूबों की तरफ इशारा करते हैं। 26 अक्टूबर को ललित ने देश के खिलाफ जहर उगलते हुए लिखा, भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए। बांग्ला भाषा में किए इस पोस्ट में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में स्पेशल सेल अभी मीडिया को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देना चाहती, लेकिन इतना तय है कि ललित झा ने अपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे भड़काऊ पोस्ट लिखे हैं जिसने स्पेशल सेल की टीम को इसकी पूरी कुंडली खंगालने को मजबूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल टीम इस वक्त सबसे पहले आरोपियों के मोबाइल फोन तक पहुंचना चाहती है, जिसे लेकर ललित झा लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल जिन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है उसमें सबसे अहम ये जानना है कि ललित ने आरोपियों के मोबाइल फोन कहां छिपाए। इस केस में ललित को किन लोगों से मदद मिली, कहीं साजिश में दुश्मन देश या आतंकी संगठनों का हाथ तो नहीं। ललित जिस होटल में 4 दिन रुका वहां इसकी मुलाकात किन लोगों से हुई, साजिश में वित्तीय लेन देन और फंडिंग कहां से की गई। दरअसल ललित ने इस केस की कड़ियों को इस कदर उलझा दिया है कि कई दिनों के जांच के बाद भी स्पेशल सेल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ललित कभी मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय करने का दावा करता है तो कभी अलग अलग जांच टीम को मोबाइल के अलग अलग लोकेशंस बताता है। यही वजह है कि अब स्पेशल सेल आईटी प्रोफेशनल्स की टीम के साथ साथ सोशल मीडिया कंपनियों के संपर्क में है ताकि आरोपियों के मोबाइल फोन में दर्ज डेटा को रिकवर करके केस की मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अब स्पेशल सेल तमाम आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने की तैयारी में भी है। संसद सुरक्षा सेंध में नया खुलासा। जी हां, इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे स्पेशल सेल की नींद उड़ा रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस केस के एक आरोपी सागर ने पूछताछ के दौरान ये कबूल किया कि ललित ने पहले प्लान के फेल होने पर प्लान बी भी तैयार कर रखा था, जिसके तहत सागर को आग में झोंकने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन इसके लिए एक ऑनलाइन जेल की खरीदारी नहीं हो पाने के कारण इस प्लान को ड्रॉप